तो आज का हमारा टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना। ठीक है, कल हम लोग का टॉपिक था इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। मोबाइल ज़्यादा यूज करते हो रात में लग रहा है। हाँ, अब 2-3 महीने के लिए आप लोग मोबाइल से जो एडिक्शन है, लत है, उसको हटा दो थोड़ी, 2-2.5 महीने के लिए। ठीक है, नहीं तो मोबाइल बहुत ज़्यादा बुरा वो हो जाता है स्टूडेंट के लिए, मालूम है। हम सोचते हैं लाओ 5 मिनट व्हाट्सअप यूज़ करें, 5 मिनट फेसबुक, क्या पता चला हमारा 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा में चेंज हो जाता है ना। तो इस तरह से यार हमारा बहुत टाइम लॉस करता है मोबाइल। हमारे पास तो इतना कंट्रोल भी नहीं कि मोबाइल पे कंट्रोल कर, अरे यार बस करो, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, अब बिना देखे मन नहीं करता है ना, मन नहीं मानता बिना देखे। तो मोबाइल से कम चलाना तो है ही यार, चलाना, लेकिन अब 2-3 महीने के लिए बंद कर दो मोबाइल। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको स्टडी में लगाइए, वही सबसे आपका फ्यूचर बनाएगा, मोबाइल नहीं बनाएगा आपका फ्यूचर। ठीक है, मोबाइल तो चलाना ही चलाना है, पहले आप एक बार अच्छा रिकॉर्ड बना लो, सक्सेस हो जाओ, फिर उसके बाद ये सब तो करना ही करना है ना। पहले ये सब बात के लिए रखो, पहले सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ, अच्छा रिकॉर्ड बनाइए, अच्छा नंबर लाइए, है ना। चलिए देखिए, ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने से पहले हम लोग समझेंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है ना। तो आप लोग पहले से भी आप लोग को मालूम होगा कि अफर्मेटिव से हमको किसी काम के होने की जानकारी मिलती है। चलिए, तो आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें नो, नॉट, कैन, नेवर जैसा कोई शब्द नहीं होगा, कोई वर्ड नहीं होगा। ठीक है ना, कौन जो अफर्मेटिव होगा उसमें ना तो नो हो सकता है, नॉट भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, नेवर, ये सब शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं जैसे, और इसमें अफर्मेटिव में किसी काम के होने की जानकारी मिलेगी, है ना, मतलब कोई एक्शन हो रहा होगा। और देखिए जैसे मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है ना। तो इसमें होने के सेंस में मोहन क्या है, बुद्धिमान है, ये नहीं कह रहा कि मोहन बुद्धिमान नहीं है, तो यानी ये अफर्मेटिव है। और इसमें देखो नॉट, नन, नेवर और नो जैसा कोई शब्द नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है। उसके बाद देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं मैच खेल रहा हूं, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, खेलने का एक्शन हो रहा है ना। तो इसमें भी देखो नो, नॉट, नॉट, नेवर जैसा कोई शब्द नहीं है, यानी इसमें एक्शन होने का सेंस मिल रहा है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। अब नेगेटिव देख लेते हैं, उसका अपोजिट, अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा और नो, नॉट, नन, नेवर आदि शब्द इसमें मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए नन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, है ना। तो इसमें मदद देखो, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो नन तो आ गया, नन देखती है, कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसमें कोई एक्शन भी नहीं होगा, है ना, इसमें क्या मदद करने का एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, है ना। हेल्प जो वर्ब है उसी से तो एक्शन पता चलता है, इससे कोई एक्शन होने की जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है ना। उसके बाद देखो आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए नॉट जैसा वर्ड आ गया है, यानी जितने भी नेगेटिव रहेंगे आपको नो, नॉट और क्या बोलते हैं नन, नेवर जैसा शब्द आपको दिखाई देगा। और इसमें कौन सा एक्शन नहीं हो रहा है, गो का एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको नेगेटिव और अफर्मेटिव आसानी से समझ में आ गया होगा ना। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से आपका क्या शुरू होने जा रहा है, अब रूल आपका शुरू होने जा रहा है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को किसमें, नेगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लिखना बंद कर दो, आप लोग खाली बस 10-15 मिनट खाली बस देख लो, आराम से सुन लो, उसके बाद लिखने का काम शुरू करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को खाली समझने का है, लिखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, अभी लिखने के लिए टाइम देंगे। तो देखो पहला रूल, पहला क्या कह रहा है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली क्या आ जाए, ओनली आ जाए या अलोन आ जाए, ठीक है, शब्द आया हो तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इन्हें नन बट, मतलब दोनों एक साथ आएंगे, नन बट अलग अलग नहीं, है ना। किसके जगह पे, ओनली या अलोन की जगह पे क्या आ जाएंगे, नन बट। ठीक है, में चेंज करके वाक्य के शुरू में लिखते हैं, यानी वाक्य के सबसे शुरुआत में क्या आ जाएगा, नन बट आ जाएगा, किसके जगह पे, ओनली और अलोन की जगह पे। क्लियर है, ये लैंग्वेज समझ में आया, लैंग्वेज क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओनली ए मैन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
अब इसका सेंस भी निकालिए, मीनिंग इसका निकालिए, तो क्या हो सकता है, केवल एक आदमी इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है ना। केवल एक आदमी है जो इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। अब फिट करिए, अब इसमें अगर हम लोग लगाएं नन बट, मतलब कोई नहीं लेकिन, नन माने क्या हो गया, कोई व्यक्ति नहीं लेकिन, है ना, तो सेंस निकल रहा है ना, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपका सेंस निकल के वही आ रहा है हम लोग नन बट लगाने के बाद, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मतलब नन बट सबसे पहले लिखना है, ठीक है, तो हो जाएगा नन, उसके बाद बट, हो गया, इसके जगह पूरा हो गया। अब यहीं से पूरा क्या कर देंगे, ए मैन कैन सॉल्व, उसके बाद दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। सेंस निकालिए, मतलब कोई नहीं लेकिन एक आदमी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है, सेंस वही आ रहा है ना, ठीक है ना। एक आदमी, केवल एक आदमी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है, कोई नहीं लेकिन एक आदमी, है ना, मतलब कोई नहीं, इसका मतलब केवल एक, मतलब एक आदमी, उस आदमी के सिवा कोई और नहीं। तो ये भी तो ही सेंस दे रहा है, कोई व्यक्ति नहीं लेकिन एक व्यक्ति उस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आई होप की सेंस क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तो ये क्या हो गया, ओनली, अब हम लोग क्या देखेंगे, अलोन, ठीक है। ये शब्द अगर आएगा आपका, आपको इन सब वर्डों को कहां लिखना है, सब सेंटेंस के सबसे शुरुआत में लिखना है। अब देखो अलोन कहां गया, बीच में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको दूसरा एग्जांपल क्या है, यू अलोन हैव ईटन फूड, है ना, तुमने केवल खाना खाया है और किसी ने नहीं खाया है। मतलब इसका समझ में आ रहा है, केवल तुमने अकेले खाना खाया, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं खाया है। मतलब यू ही खाली वो एक्शन किया है, कौन सा एक्शन, खाने का एक्शन खाली यू ही किया है ना। तुमने झूठ बोला है ना, केवल तुमने झूठ बोला है, यानी केवल वही झूठ बोला और बाकी सब नहीं बोले हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे इसका, हम लोग अलोन के जगह पे सेंटेंस के शुरू में क्या लिख देंगे, खाली नन बट, है ना। मतलब इससे सेंस ये निकल रहा है, कोई एक्शन केवल कौन कर रहा होगा, एक ही व्यक्ति कर रहा होगा और उसके सिवा कोई और उस काम को, उस एक्शन को नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए नन बट का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नन, उसके बाद बट, अब सब्जेक्ट आ जाएगा, देखो ध्यान से, यू, उसके बाद हैव, उसके बाद ईटन फूड, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया नेगेटिव में। तो देखो नेगेटिव भी हो गया, सेंस भी आपका वही आ रहा है ना। नन बट यू हैव ईटन फूड, कोई नहीं लेकिन तुमने खाना खाया है, ठीक है। समझ में आ गया, पहला रूल समझ में आया। तो आपको ये देखना है ओनली और अलोन जैसे ही सेंटेंस में आ रहा है उसको सबसे पहले लिख के हम लोग सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं हम लोग। अब अगला रूल देखिए क्या कह रहा है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत इजी है भी, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो, इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, ठीक है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमेशा डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि डिड नॉट फेल ये सब क्या है, टेंस के अनुसार हम लोग इसका लगाएंगे, ठीक है ना। अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो डिड नॉट फेल टू का यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो डज नॉट या डू नॉट फेल टू का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो अभी जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूल कैसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक आपको क्या दिया हुआ रहेगा, एक सिंपल सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसी को आपको उसमें डिड नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू या डू नॉट फेल टू का यूज करना सब्जेक्ट के अनुसार। पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा तो सभी के साथ डिड नॉट का यूज करेंगे, खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या लगाना है, डू नॉट फेल टू और डज नॉट फेल टू, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अभी बहुत क्लियर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहां पे देखिए, आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा इन द फॉरेस्ट, जंगल में, मैंने जंगल में एक शेर देखा। मतलब क्या हुआ, वो शेर को देखने में सफल रहा,
फेल नहीं रहा ना, वो शेर को देखने में सफल रहा। यानी इसका निगेटिव बनाओ, सफल का, सक्सेस का फेल, है ना, सक्सेस का फेल ही तो होगा। मतलब वह शेर को देखने में असफल नहीं रहा, मतलब शेर को देखने में क्या रहा, सफल रहा। समझ में आ रहा है? इसलिए बस सेंस के अनुसार किसका यूज कर दिया गया, फेल का यूज कर दिया गया। ठीक है, डिड नॉट फेल या डू नॉट, डज नॉट फेल। समझ में आ रहा है? मैटर क्लियर हो रहा है? तो देखो भाई, अगर ऐसा आपको सेंटेंस में आ जाए, अरे ये कैसे बनेगा, ये तो समझे में नहीं आ रहा, इसमें क्या लगेगा, तो अगर आपको ऐसा सिंपल साधारण सेंटेंस दे देगा तो आप लोग उसी का फेल का यूज करोगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें देखो और सब में तो आपको रूल पता चल रहा है कैसे कैसे लग रहा है, लेकिन इस तरह से आपको दे देगा तो मतलब वो शेर को देखने में क्या हो रहा है, सफल हो रहा है, यानी असफल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आई सा ए लायन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर को देखा, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट है ना। अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, आई सी ए लायन इन द फॉरेस्ट, तो क्या लगता, आई डू नॉट फेल टू सी ए लायन इन द फॉरेस्ट। देखो ध्यान से, ये मतलब ये जो ये रहेगा ना, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अभी देखना कैसे बनेगा, देखो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू। अब देखो भाई, टू के बाद क्या, अगर वर्ब आएगा तो V1 आएगा, यानी सा का क्या हो जाएगा, सी, है ना, ए लायन, ठीक है, इन द फॉरेस्ट। इसका सेंस निकालिए, अर्थ निकालिए, है ना। मैं जंगल में एक शेर को देखने में असफल नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं जंगल में एक शेर को देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैं जंगल में एक शेर को देखने में सफल रहा, अर्थात मैंने जंगल में एक शेर को देखा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह कल कहाँ गया, मुंबई गया, यानी मुंबई जाने में क्या रहा, सफल रहा। बस सिंपल सा है यार। तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट, उसके बाद फेल टू, उसके बाद वेंट का गो टू मुंबई, उसके बाद यस्टरडे। ठीक है, इसका सेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा, मैं कल मुंबई जाने में असफल नहीं रहा, मतलब सफल रहा। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये फेल टू वाला समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे आपको होता है ना, ही गोज टू मुंबई, तो क्या हो जाता, ही डज नॉट फेल टू गो टू मुंबई, तब यस्टरडे नहीं आता, है ना। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में यस्टरडे आया है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, डज नॉट डू नॉट का फेल लगा, वो भी रूल है, लेकिन हम कहीं इसी में बता देंगे, समझ में आ जाएगा ना। आपको टेंस खाली देखना है, टेंस के हिसाब से आपको ये डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट लगेगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आपका अगला रूल है, देखिए ये भी बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए देखो इधर, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज, ठीक है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस जो रहेगा एज सून एज से शुरू हो तो, ठीक है ना। हम लोग किससे किससे बना रहे हैं, किसमें किससे बना रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव से बना रहे हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, हो तो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय इसके जगह नो सूनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उसके जगह पर तुरंत क्या, नो सूनर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद, ठीक है, और जो है उसके बाद हम लोग HB, नो सूनर के बाद जो सेंटेंस रहेगा जिस हिसाब से, उसी के हिसाब से उसका क्या ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। ठीक है, का प्रयोग करते हुए दोनों क्लास के बीच में, ठीक है, दोनों क्लास के बीच में क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज समझ में आया? चलिए एक बार और रीड कर देते हैं। देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है और वो एज सून एज से शुरू हो रहा है, तो नेगेटिव में बनाते समय, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एज सून एज के जगह पे क्या कर देंगे, नो सूनर कर देंगे। और जैसा सेंटेंस रहेगा, जिस टेंस में रहेगा, उसी का क्या ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, है ना। उसके बाद दिया हुआ सेंटेंस लिख देंगे, है ना। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस हम उसमें जोड़ेंगे, कामा के बाद वाला जब जोड़ेंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। ठीक है ना। नो सूनर वाले सेंटेंस में हमेशा कामा लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। तो आप लोग एज सून एज वाला उसमें पढ़े हो ना, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, है ना। तो उसको सब देख लेना एक बार। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए,
एज सून एज, जैसे ही सा ए लायन, उसने एक शेर को देखा, कामा, देखो कामा, ही रैन अवे, वह भाग गया या दौड़ गया। ठीक है ना, समझ में आया? तो उसी के हिसाब से हम लोग बना देते हैं। क्या बनाएंगे? नो सूनर, याद रखना नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा नो सूनर। अब कौन सा टेंस है भाई? पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? नो सूनर, है ना, डिड, ठीक है, उसके बाद ही, है ना, नो सूनर डिड ही सी, क्या हो जाएगा? ए लायन। अब क्या लगा देंगे? देन, है ना, ठीक है, यहां पे लगा देंगे देन, उसके बाद ही रैन अवे। हो गया, हो गया। नो सूनर डिड ही सी ए लायन देन ही रैन अवे। चलिए अगला लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद लिखिए। देखिए, एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास द बॉयज बिकेम साइलेंट। जैसे ही टीचर कक्षा में प्रवेश करता है, कामा, द बॉयज बिकेम साइलेंट, सभी बच्चे क्या हो गए? शांत हो गए। तो देखो क्या हो जाएगा? नो सूनर, है ना, नो सूनर, उसके बाद टेंस देखो कौन सा टेंस है? द टीचर एंटर्स, तो क्या हो जाएगा? डज, है ना, डज हो जाएगा ना, डज द टीचर, डज द टीचर, उसके बाद एंटर, उसके बाद इंटर द क्लास, उसके बाद देन, है ना, उसके बाद देन द बॉयज, उसके बाद बीकेम, उसके बाद, है ना, बीकेम साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन द बॉय बीकेम साइलेंट। बस इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। चलिए अब हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का ये लास्ट रूल है। 2 रूल इसमें भी है, 2-3 रूल होगा। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। उसके बाद ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने का नियम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब रुक जाओ थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में, यहाँ पे देखिए अब जो है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एडवर्ब क्या आया हो? टू, TOO, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। टू को रिमूव करते हैं तो वो क्या बनता है? नेगेटिव बनता है ना, लेकिन उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे मोहन इज टू वीक टू वॉक, मोहन चलने के लिए बहुत क्या है? कमजोर है, यानी मोहन इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। सेंस वही आ रहा है ना निकल के, है ना। तो वही वाला है थोड़ा इसमें, ताकि आप लोग को ये भी झलक मिल जाए थोड़ा सा कैसे बनेगा। तो अगर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? टू का प्रयोग हुआ है, तो आपको स्ट्रक्चर को चेंज करने का तरीका यही मालूम बताया गया था ना। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सो, है ना, उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड, उसके बाद डैट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के अनुसार कैन या कुड लगेगा, उसके बाद फिर उसके बाद प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो पहला, ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है ना, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। इसका सेंस निकालेंगे नेगेटिव में अगर, तो क्या निकलेगा? वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें हमको क्या यूज करना पड़ेगा? सो और डैट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इस स्ट्रक्चर के अनुसार? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही हो जाएगा, उसके बाद इज हो जाएगा, उसके बाद सो हो जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है? वीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या लगा देंगे? डैट लगा देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे राम होता तब यहाँ पे ही लिखते हैं, क्योंकि बार बार नाम नहीं लिखा जाता ना, प्रोनाउन यूज किया जाता है। ठीक है, अब टेंस के अनुसार क्या लगाएंगे? कैन या कुड क्या लगाएंगे? क्योंकि प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद वॉक, है ना। इस तरह से दोनों का सेंस निकल के एक ही आ रहा है ना। ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत क्या है? कमजोर है, अर्थात वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। क्लियर हुआ? ठीक है, बस यही इसमें एक अगला रूल था। तो इस तरह से अगर आएगा तो आपको इसको इस सेंस में चेंज करना पड़ेगा। चलिए रूल 5वां देखिए, कभी कभी अफर्मेटिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट के साथ साथ वर्ब या एडजेक्टिव का विलोम शब्द लिखते हैं। ठीक है ना।
तो कभी कभी हम आप लोग को ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा अफर्मेटिव में और उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको नॉट के साथ साथ उस दिए हुए वर्ड का क्या मालूम होना चाहिए, विलोम मालूम होना चाहिए, अपोजिट एंटोनिम्स मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से भी पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये सारे रूल तो ठीक हैं, लेकिन इस तरह से भी आपको पूछ सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपको इस तरह से दिया रहेगा, रीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रीना एक सुंदर लड़की है, ठीक है, रीना एक सुंदर लड़की है। अगर इसको सीधा सीधा ऐसा बना दिया जाए, रीना एक सुंदर लड़की नहीं है, तो पूरा एकदम मीनिंग का धज्जिया उड़ जा रहा है ना, मीनिंग पूरा सेंस क्या हो जा रहा है, इधर का उधर हो जा रहा है, एकदम उल्टा हो जा रहा है। हमको इस तरह से नेगेटिव में चेंज करना है कि इसके मीनिंग में कोई फर्क ना पड़े, कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। तो हमको क्या क्या लगाना है, नॉट वर्ड के साथ साथ इस ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड भी लेना पड़ेगा, ठीक है, सेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगली होता है ना। हैंडसम का भी क्या होगा, अगले ही होगा। मतलब कहने का मतलब जो है, इस तरह के सेंटेंस में आपको, है ना, आपको किसका यूज करना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इसको क्या बनाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पहले हिंदी देख लो, मतलब नहीं, इसका अगर हिंदी हम लोग बनाए तो रीना एक बदसूरत लड़की नहीं है, रीना एक बदसूरत लड़की नहीं है, बस इसी का हम लोग को ट्रांसलेशन बना देना है। तो क्या हो जाएगा, रीना एक बदसूरत लड़की नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, रीना इज नॉट एन हो जाएगा, एन उसके बाद अगली गर्ल, ठीक है। तो इस तरह से देखो सेंस निकल के आ गया। मतलब रीना एक बदसूरत लड़की नहीं है, इसका मतलब रीना एक सुंदर लड़की है, अच्छी लड़की है, ठीक है। उसके बाद देखो आई लव टीचिंग, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, है ना, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए भाई, अब जो है पढ़ाना पसंद करता हूँ, अगर इसको ऐसे बना दे, मैं पढ़ाना नहीं पसंद करता हूँ, निगेटिव। तो अगर आपको नहीं मालूम रहेगा कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की नज़र से अगर हम लोग इसको कर दें आई डू नॉट लव टीचिंग, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टेंस के हिसाब से देखा जाएगा तो ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की नज़र से अगर देखोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लव टीचिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लव का अपोजिट हेट होता है ना, और नॉट भी वर्ड यूज करेंगे। तो चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हेट, है ना जी, हेट, उसके बाद टीचिंग, ठीक है, आई डू नॉट हेट टीचिंग, यानी मैं पढ़ाने से नफरत नहीं करता हूं, अर्थात मैं पढ़ाने से प्रेम करता हूं या मैं पढ़ाना पसंद करता हूं। क्लियर हुआ सेंस, है ना। बस ये दो रूल हो गया। अब अगला आपका देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आप लोग तो पढ़ ही चुके हो, है ना। अगर कंपैरेटिव डिग्री में रहता है तो उसको किसमें हम लोग किसमें चेंज करने आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरिजन डिग्री में, है ना। तो और पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने आना चाहिए। अभी हम लोग रिसेंटली कल ही पढ़े हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या दिया इसमें, यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, रुको जी श्याम नारायण रुको, यदि जो आपका दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा किसमें रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा तो उसमें क्या क्या यूज होगा, कौन कौन सा, किसी पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ रहेगा, वो किसमें होना चाहिए, अफर्मेटिव में होना चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस किसमें रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, तो इसे पीडी में किसमें चेंज कर देंगे, पीडी में, बोले तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपका वो सेंस पूरा कंप्लीट देगा, ठीक है ना। अभी सेंस भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सीडी वाला सेंटेंस देख लेते हैं, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री किसमें होना चाहिए, अफर्मेटिव में होना चाहिए। तो देखो मोहन इज वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, उसमें एडजेक्टिव का कौन सा दूसरा वाला रूप होता है, कौन सा, कंपैरिजन वाला, है ना, कंपैरिजन वाला रूप होता है। तो वाइज से बना क्या, वाइजर। तो इससे पता चल जाएगा किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में, और अफर्मेटिव में भी है ना। तो मोहन इज वाइजर देन सोहन, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन जो है सोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है ना। अब इसको आप लोग को किसमें चेंज कर देना है, पीडी में चेंज कर देना है। तो पीडी में चेंज करने के लिए हम लोग किसको लाएंगे, सोहन। नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, याद रखना, किसमें चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव में। तो मतलब क्या, नेगेटिव में बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले ऐसे सेंस निकाल लें, कैसे निकलेगा,
मोहन इज वाइजर देन सोहन, यानी सोहन जो है मोहन से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, यही तो होगा ना। अरे भाई देखो, मोहन इज वाइजर देन सोहन, मोहन क्या है, सोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, यानी ये जो सोहन है ना मोहन से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। ध्यान दो यार, कंफ्यूजन वाला ये, इसका मतलब क्या कह रहा है, मोहन इज वाइजर देन सोहन, मोहन क्या है, सोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, इसका मतलब सोहन जो है मोहन से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सोहन इज नॉट सो वाइज, है ना, सो वाइज, है ना। उसके बाद एज मोहन, तो इस मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसी का अपोजिट आएगा, मतलब अब जो है दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस किस में रहेगा, पीडी में रहेगा। किस में रहेगा, पीडी में रहेगा, और उसको चेंज करेंगे किस में, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य पीडी में हो, किस में हो, पीडी में हो, तो इसे सीडी में बदल देते हैं। ठीक है ना। तो अब जो आपका सेंटेंस दिया हुआ रहेगा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे रीना इज एज वाइज एज टीना, मतलब रीना टीना के समान क्या है, बुद्धिमान है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। टीना रीना से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, टीना रीना से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तब भी तो सही आएगा ना सेंस, है ना, है ना। तो वाइजर देन वाला यूज करेंगे ना, क्या है, वाइजर देन वाला यूज कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे, हाँ, टीना इज नॉट, है ना, उसके बाद वाइजर, है ना, देन रीना ना। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, टीना जो है रीना से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप कि आपको एवरी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।